So hello everyone, welcome back to my channel. दिस इज़ बीरज एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में जो आपका यूनिट है गुप्त और वाकाटक राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य और कला, इस यूनिट को आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी। तो इसमें हमें 3 राजवंशों के बारे में पढ़ना है। पहला है वाकाटक राजवंश, ठीक है, और समुद्रगुप्त, ये 2 ही वंश हैं, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त के जो पुत्र रहते हैं उनका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब जो वाकाटक राजवंश है उनके जो संस्थापक थे उनका नाम था विंध्य शक्ति, ठीक है। और जो वाकाटक राजवंश है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, यानी कि हमें लॉन्ग टाइप आंसर नहीं लिखना होता है, शॉर्ट टाइप आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन पर भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो समुद्रगुप्त मौर्य हैं इन पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। 2021 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय महान राजा या सम्राट थे जिन्हें संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत के महान और सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे, ठीक है। उनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक चला, जिसमें गुप्त राजवंशों ने अपना शिखर प्राप्त कर लिया था, यानी कि वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए थे, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े थे। गुप्त सम्राट का वह समय भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी कि इसे हम स्वर्णिम युग के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय महान राजा समुद्रगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति का अनुसरण किया और उससे सफलता प्राप्त की, ठीक है। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया और उनके दरबार में नौरत्न निवास करते थे, जिनमें से एक कालिदास थे, ठीक है। उन्होंने शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त राजवंशों को स्वर्णिम युग कहा है, ठीक है। किसने कहा है? चीनी यात्री फाहियान ने कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य कई नामों से प्रचलित है, जैसे कि देवगुप्त और देवराज। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराजा धीराज, परमा भगवत, नरेंद्र सिंह, विक्रमादित्य आदि कई सारी उपाधियां ली थी। अब ये उपाधियां क्या होती हैं? उपाधियां का मतलब होता है जो ये अपने नाम के आगे पीछे लगाते हैं, जिनसे कि ये और फेमस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी उपाधियां ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाकाटक राजवंश पर टिप्पणी लिखो। ये 2019 के पेपर में सेट 2 में पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। वाकाटक राजवंश का काल 300 से 500 ईस्वी तक चला। वाकाटक राजवंश एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आया। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक दक्षिण पथ में शासन करने वाले राजवंशों में जो वाकाटक वंश है उसने सर्वाधिक शक्तिशाली और सम्मानित था, जो वाकाटक राजवंश था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके संस्थापक कौन थे। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे और विंध्य शक्ति की तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती थी। मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश के समय काल में वाकाटक राजवंशों ने मध्य भारत और दक्षिण भारत में उत्तरी भागों पर शासन किया था। और विंध्य शक्ति के पुत्र कौन थे? प्रवर सेन थे, ठीक है। और विंध्य शक्ति का जो पुत्र प्रवर सेन था वो ही एक ऐसा राजवंश था, वही एक ऐसा उनका पुत्र था जो विस्तार किया, काफ़ी आगे बढ़ा। उसने बुलेंद्रखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तार किया। किसने किया? विंध्य शक्ति के पुत्र ने, ठीक है। अब जिसका थर्ड क्वेश्चन है वो है राजाराज चोल पर टिप्पणी लिखे। वैसे ये क्वेश्चन दूसरी एक जो चोल वाली है उसमें होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है आपको सभी कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। राजाराज के साथ ही 1985 में चोल इतिहास का महान युग प्रारंभ हुआ। सबसे पहले राजाराज चोल ने, यहाँ पर स्पेलिंग है चेलो की नौसेना को पराजित किया। राजाराज चोल ने दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में कलिंग पर जीत लिया, ठीक है, उस पर जीत पाई, विजय पाई। युद्ध क्षेत्र के साथ साथ शांति क्षेत्र में भी प्रथम राजाराज की उपलब्धियों ने अनेक
उनकी जो उपलब्धियाँ थी वो अनेक उपलब्धियाँ थी, यानी ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की थी। उसने 1000 ईस्वी में भू स्वराज निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया और उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, उसने ग्राम सभाओं, स्वशासित नगमों द्वारा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए हिसाब किताब के लिए जांच की व्यवस्था की। चोल राज्य ने कला और वास्तुकला में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, या फिर उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। चोल शासकों द्वारा शिव मंदिर और भवनों को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद अभिलेख के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। 2019 के सेट 1 में पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। गुप्त अभिलेखों से हमें समुद्रगुप्त के समय की राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा का संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठे। उत्तर भारत का प्रथम अभियान। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया, अर्थात विंध्य तथा हिमालय के बीच की भूमि पर उन्हें सभी लोगों को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आठविक राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद विंध्य प्रदेश के आठविक राजाओं पर विजय प्राप्ति की। समुद्रगुप्त से आठ आठविक राजाओं को परास्त कर उन्हें अपना परिचय दिया। समुद्रगुप्त ने इन्हें पराजित कर दिया, इन्हें अपने साम्राज्य में लेकिन शामिल नहीं किया, बल्कि इन्हें अपने अधीन राज्य बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण के राज्य। दक्षिण के 12 राज्यों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त कर अपनी प्रभुत्व सत्ता स्वीकार करवाया। उसने विजित राजाओं को अपना बंदी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी सीमांत राज्य। समुद्रगुप्त ने आसाम, ढाका, कामरूप, कर्तपुर के 5 राज्य जो साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर थे, उन्हें भयभीत करके, कुछ को भयभीत करके और कुछ को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब 5th पॉइंट है, गढ़ राज्य। समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक उदार और अच्छा व्यवहार 9 स्वशासित और स्वतंत्र गढ़ राज्य से किया। इन्हें समुद्रगुप्त ने अपना मित्र माना। ठीक है, और मित्र उन्हें बनाया। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के गणराज्य प्रमुख थे। इसके अलावा इसमें मालवा, अर्जुनाक और ये सभी राज्य शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशी राज्यों से संबंध। भारत की सीमा के आसपास गुप्त साम्राज्य की सीमा से लगे कुछ विदेश राज्य थे। समुद्रगुप्त की भारतीय विजयों की कीर्ति विदेशी राज्यों तक फैल गई थी। विदेशी राज्य उसमें मित्रता करने के लिए उत्सुक लग रहे थे। उसने विदेशी शासकों से विविध शर्तें रखी। ठीक है, काफ़ी सारी शर्तें रखी और उनसे अपनी संधि की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अश्वमेव यज्ञ। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय के बाद अश्वमेव यज्ञ किया, जिसका परिचय सिक्कों और उसके उत्तरदारियों के अभिलेखों से हमें मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।